नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की। हमारी नज़र वेस्ट बंगाल इलेक्शंस पे ख़ास तौर पर इसलिए है क्योंकि ये आने वाले दिनों में पूरे देश का जो राजनीतिक भविष्य है वो तय करेगा। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रही हैं जिसको देख करके हम बहुत ज़्यादा ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन हीटेड अप है। पहले तो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है, उसके बाद जो है एक आईएसएफ नाम का फ्रंट बनता है जिसे अब्बास सिद्दीकी बनाते हैं, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी। और अब जो है उन्होंने लोगों ने जो है अब्बास सिद्दीकी और एआईएमआईएम मिल करके मोर्चा खोल रखा है ममता बनर्जी के खिलाफ। उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है वेस्ट बंगाल में जहां रिलीजन बेस्ड पोलराइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जितना फायदा नहीं किया है मुसलमानों का, उससे ज्यादा नुकसान किया है। वो इस तरह से कि बंगाल जहां की हिंदू मुस्लिम का डिवाइड इतना नहीं था कभी भी, वो अब बहुत बड़ी एक खाई बन करके खड़ी है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस सीपीआईएम के साथ तो फिर भी जो है मिल जाना मुमकिन है, एआईएम का और आईएसएफ का, लेकिन टीएमसी के साथ कोई भी गठबंधन हो पाना संभव नहीं है। सिद्दीकी का कहना है कि वो जो ये पर्टिकुलर आउटफिट उन्होंने की है, ये इसीलिए की है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम के बीच की जो यह खाई है उसे ख़त्म करना चाहते हैं और जो 30% मुसलमान हैं उनके हाथ में कुछ तो पावर देना चाहते हैं। वो जो है सबसे बड़ी बात उठती है, बार बार ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के मुस्लिम वोट काटने के लिए उतरे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो मुस्लिम वोट्स हैं वो बेअसर हैं, वो आते हैं लेकिन गलत हाथों में जाने के चलते उनका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। और उन्होंने तो खास कहा कि कम्युनल और विंडिक्टिव यानी कि बदला लेने की राजनीति है और कम्युनल राजनीति है ममता बनर्जी की। उन्होंने कहा 10 साल में मुस्लिमों और दलितों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। हाँ, एक परसेप्शन ज़रूर क्रिएट कर दिया है, एक ऊपर से दिखावा ज़रूर क्रिएट कर दिया है कि मुस्लिमों के लिए बहुत किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए है। वैसे आप भी जानते हैं इस बात को कि आमतौर पे मुस्लिम अपीजमेंट जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान में, कि मुसलमानों का थोड़ा सा जो है भला कर दिया जाए या एक दिखाया जाए कि उनके बारे में सोचा जा रहा है, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होता है। हिंदुस्तान में पिछले 70-80 सालों में मुसलमानों की स्थिति न इम्प्रूव की है और न ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इम्प्रूव करेगी अनलेस मुस्लिमों को आवाज़ मिले। ममता बनर्जी ने हिंदुओं के बीच में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया है वेस्ट बंगाल में कि ममता बनर्जी मुसलमानों की सरकार है, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने एक रत्ती भर भी काम नहीं किया। उन्होंने अपने अलायंस के बारे में बात करते हुए बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिल करके लड़ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जो है ये एक ऐसा एम्पावरमेंट आएगा जो पूरे मुल्क में जो है धीरे धीरे फैलेगा। ग्रैंड अलायंस मुमकिन है लेकिन टीएमसी के साथ नहीं। जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत वो सीपीआईएम या कांग्रेस के साथ जाने की है। टीएमसी ने तो शुरू से ही जो है अपना मोर्चा खोल रखा है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि मेरे ख्याल से टीएमसी ये भी नहीं चाहती है कि मुसलमानों को अपनी जो एक जगह है पॉलिटिकल वो मिल पाए। ये हर एक सेकुलर पार्टी के साथ मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही है। हालांकि ये भी बात सही है कि वोट उसी को करना चाहिए जो आपके लिए काम कर सके, चाहे वो आपका एमएलए हो, एमपी हो, आपके राज्य की सरकार हो। किसी ऐसे को वोट करना जो कि सिर्फ ज़मानी जमा खर्च करे, बोले आपके बारे में, लेकिन ना उसके हाथ में पावर रहे, ना उसके हाथ में कोई इस किस्म का जो है चांस रहे कि वो आपको मदद कर सके, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम और सेकुलर फ्रंट अगर ये एक साथ आ जाता है तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बंगाल में मुसलमानों की स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पावर में आना। सिर्फ ऑपोजिशन में बैठ करके हिंदुस्तान में इस समय पावर नहीं लिया जा सकता है। ऑपोजिशन की आवाज़ पूरी तरह खामोश कर दी जाती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी खामोश करती हों, चाहे वो पंजाब में अमरिंदर सिंह करते हों, सेंटर पे मोदी करते हों। आप जिस भी जगह जाइएगा, माइनॉरिटी में रहने वाली पार्टी की कोई आवाज़ नहीं होती है। तो आप सबसे बड़ी बात ये समझें कि जब भी इलेक्शन हो उस वक्त एक कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज़रूरी है, विनिंग कॉम्बिनेशन। मुझे नहीं लगता कि सेकुलर फ्रंट और एएमआईएम मिल करके अकेले में जो है एक ऐसा फ्रंट दे सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ मिल जाए तो मेरे ख्याल से इनफ वोट शेयर मिल सकता है
कि वहाँ पर सत्ता एक ऐसी पार्टी के हाथ में आ जाए, यानी एआईएमएम और आईएसएफ के हाथ में, जो कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं उन पर थोड़ी तवज्जो दे सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टी ऐसी रहे पावर में, भले ही फुल पावर में ना हो, कोएलिशन में ही आ जाए, लेकिन मुसलमानों के बारे में सोचे। और मुसलमानों के बारे में सोचना इस समय बीजेपी के बस की बात नहीं। ममता बनर्जी पर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो इमामों और इन लोगों के बीच में उठती बैठती हैं, वहाँ से वो विजिबिलिटी बनाए रखती हैं, लेकिन जो असल जो मुस्लिम वोट्स हैं, जो कि जनता जो है, उसके पास न आउटरीच हो पाती है और न उसके पास जो है इस समय तक फ़ायदे पहुँचे हैं, न नौकरियाँ पहुँची हैं, न उन लोगों को जो है सोशल तौर पर जो है सिक्योरिटी पहुँची है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इस समय। हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है ये इस वक्त खोज रही है एक ऐसी आवाज़ जो मेरे ख्याल से पूरे समाज को एक करने के लिए और समाज को बराबरी पर ला के खड़ा करने के लिए पहला कदम हो। आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताएं हमें नीचे कमेंट में लिख करके। क्या असदुद्दीन ओवैसी जो इस तरह से जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं अलग अलग जगह जा कर के, इसका फ़ायदा मिलेगा मुसलमानों को? कब तक मिलेगा? और आपका क्या ख्याल है इस बारे में ज़रूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक इल्तिजा है आपसे कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।